कैसे क्या दौरा हुआ? पिछले चंद रोज़ कबल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और इस सूबे के सदर मोहतरम जनाब सैयद इम्तियाज़ अली साहब, डॉक्टर इरफान खादरी साहब और मराठवाड़े के सदर मोहतरम जनाब खान लाला साहब की क़यादत में पूरे महाराष्ट्र भर की एक मीटिंग औरंगाबाद में ऑर्गेनाइज़ की गई थी, जहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में कितने असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ेगी इस बारे में मशवरे लिए गए। उसमें नांदेड़ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मौक़िफ़ जब हम लोगों ने रखा तो वो यूँ रखा कि जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ शहर शुमाल और जुनूब में असम्बली इलेक्शन लड़ती थी, अब अपने दायरे को बढ़ाकर पूरे तालुका जात में हमको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कई सालों से तालुके जात में टीमें मजबूती के साथ काम कर रही हैं। अगर हम वहाँ पर असम्बली इलेक्शन लड़ाएंगे तो कार्यकर्ताओं में, कारकुनान में एतमाद उनका बहाल होगा और वो एक जोश और खरोश उनके अंदर रहेगा। इस तरह की बात हमने कायदीन के सामने रखी। कायदीन ने हमारी बात को बड़ी इत्मीनान के साथ कबूल किया और उसी संदर्भ में ये दौरा रखा गया था कि हम लोगों का पहला दौरा है आज किन्नौर के लिए, तो ये असम्बली इंतखाबात के लिए है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले दिनों में नांदेड़ ज़िले में पूरी ताकत के साथ असम्बली इलेक्शन लड़ाएगी। आपको उमरकड़ का भी दौरा हुआ, वहाँ कुछ कार्यकर्ताओं से, जिम्मेदारों से मुलाकात, क्या कुछ बातचीत की? बस यही ज़िम्मन में हम लोगों ने उनसे मुलाकात की, जहाँ पर हमने हदगांव के ज़िम्मेदारान से, माहौर के ज़िम्मेदारान से और अब किन्नौर पहुँचकर यहाँ के ज़िम्मेदारान से मुलाकात की। और आने वाले दिनों में बहुत जल्द माहौर में भी एक इसी तरह का प्रोग्राम रखा गया है। तो ये है कि हम लोग पूरे नांदेड़ भर में, पूरे तालुकात में हम लोग दौरा करेंगे और असम्बली इंतखाबात के लिए कैसी यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और लोगों का यहाँ से बोलना क्या है और वो क्या चाह रहे हैं यहाँ से, इस तरह की एक रिपोर्ट तैयार करके हम आला कायदीन तक पहुँचाएंगे। नांदेड़ उत्तर और दक्षिण के कुछ नामों के ऐलान किए हैं, कौन है, ऐसा कुछ तय किया गया? एक बात आपको मैं इससे पहले भी गोशोगुजार कर चुका हूँ कि हमारी मीटिंग में सिर्फ ये तय हुआ कि कितने असम्बली इंतखाबात पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ में या पूरे महाराष्ट्र भर में इलेक्शन लड़ेगी, कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन उम्मीदवार होगा, किसको पार्टी लड़ाएगी, इसका भी कोई फैसला नहीं हुआ। इसका हातमी और आखिरी फैसला नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे रियासती सदर मोहतरम जनाब सैयद इम्तियाज़ अली साहब और डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब करेंगे। अनकरीब कुछ दौरे है क्या ताल्लुक हो जाए? जी, अब ये किन्नौर के तालुके के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि माहौर में फिर हमारा बहुत जल्द एक प्रोग्राम है, देगलूर और बिलोली में हमारा प्रोग्राम है, लोहा और खंदार में प्रोग्राम है, भुकर और मुतखेड़ में भी हमारे प्रोग्राम से। तो इस तरह से एक पूरी तरतीब बनी हुई है और पूरे नांदेड़ ज़िले में हमारे दौरे होंगे। किन्नौर के अंदर बहुत कार्यकर्ता में जोश व खरोश दिख रहा है, क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं जब यहाँ पर पहुँचा तो हज़ारों नौजवान इस रेस्ट हाउस पे मौजूद थे। रेस्ट हाउस अपनी खलील जगह के लिए मुतासिब था, उतने लोग जितनी जगह थी उससे काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे। बारिश की वजह से थोड़ा सा वक्त लगा आने के लिए, लेकिन नौजवानों का जज्बा जूं की तूं कायम रहा और वो लोग हमारे पूरे प्रोग्राम ख़त्म होने तक यहाँ पर रुके। मैं आपके ज़रिए किन्नौर के गयूर नौजवानों का बिलखुसूस शुक्रगुजार हूँ कि मौसम ख़राब होने के बावजूद भी वो यहाँ पर डटे रहे। किन्नौर में जब भी इलेक्शन होता है, कहाँ पर भी इलेक्शन होता है, तब आपकी कमी महसूस होती है और गब्बर भाई तो ऐसा कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी इलेक्शन होता है तो आप मीटिंग आ लेते हैं, सभा लेते हैं, तो क्या वजह है कि आप एक ही बार आते हैं उसके बाद नहीं आते हैं? नहीं, मैं आपकी बात को मुस्तरद करता हूँ बड़े अदब के साथ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान ने, मैं खुद भी पूरे हमने नांदेड़ भर के तालुकात में हम लोगों ने दौरे किए। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि हम लोग किन्नौर का दौरा मेरा पहली मर्तबा है। वजह ये भी थी किन्नौर में पहली बार आपकी सभा हुई जब से गब्बर भाई बने तब से, लेकिन गब्बर भाई जब भी आपके पास आते थे वहाँ से आपके जो कुछ राय मिलती थी, मशवरा मिलती थी, ये यहाँ शेयर करते थे। लेकिन यहाँ पर इसलिए आना ज़रूरी है आपको कि क्योंकि इनको ताकत मिलती है, आपके ज़रिए ऊर्जा मिलती है, क्योंकि लोग वहाँ से यहाँ पर आने के बाद कुछ राय मशवरा देते हैं तो उससे जोश आता है। मैं वही कह रहा हूँ कि मजलिस का ख़याम इसीलिए अमल में आया कि हर जगह, हर सफ़ में हमारी क़यादत को उभारे हम लोग
मैं मुतमईन हूँ कि जब से गब्बर खाजी साहब को हमने तालुके की जिम्मेदारी यहाँ पर दी है वो मुसलसल यहाँ पर काम कर रहे हैं। कई बार उन्होंने इसरार किया कि किन्नौर में भी एक प्रोग्राम होना चाहिए। हमने ये भी बीच में 2-3 मरतबा हमारा प्रोग्राम बन के किसी वजह से कैंसिल हुआ कि आला कायदीन यहाँ पर आने वाले थे, मगर वो किसी वजह से उनका आना नहीं हुआ। लेकिन ये तालुके में जो अभी जो सिलसिला शुरू हुआ प्रोग्राम का, इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा, मुसलसल तौर पे आगे भी रहेगा। किन्नौर और माहौर के विधानसभा इलेक्शन को देखते हुए 2024 में किन्नौर और माहौर विधानसभा में कौन सा उम्मीदवार आपका चेहरा कोई आपने सोचा है क्या? पूरे महाराष्ट्र भर में भी हमने अभी कोई चेहरे नहीं सोचे हैं। जैसे मैंने आपसे गोशुगुजार किया है कि इसका हातमी फैसला, आखिरी फैसला हमारे कायद मोहतरम जनाब मसूदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे, तो अभी कोई चेहरा नहीं। हाँ, हम लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं कि कितनी जगहों पर हम लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। हमारी जब औरंगाबाद में मीटिंग थी उस वक्त मैंने खाजी साहब से यहाँ की डिटेल्स मंगा कर वहाँ पर मैंने प्रेजेंट भी किया कि हमको वहाँ पर किन्नौर और माहौर में इलेक्शन लड़ना है। अभी जो माहौल चल रहा है इलेक्शन का, हिंदू मुस्लिम ही चल रहा है, तो क्या लगता है आपको कि ये जो माहौल है इलेक्शन का, क्या इस पे ही राजनीति चलेगी क्या? बेशक कुछ नाम है सेकुलर जमातें और कम्युनिस्ट जमातें जो बदनाम ज़माना है, वो तो ये चाह रही हैं कि इस मुल्क के अजीज़ की अमन व अमान को किस तरह ख़राब किया जाए, हिंदू मुस्लिम में किस तरह से झगड़े लगाए जाए। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद मसूदुद्दीन ओवैसी साहब को अगर आपने सुना है या बारहा किसी ने सुना है, तो वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में पुरअमन तौर पर लोग रहें, पूरे हुकूक़ के साथ लोग रहें, पूरी आज़ादी के साथ लोग रहें, और यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आइडियोलॉजी है। अभी वक्फ बोर्ड का मसला जो चल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये हुकूमत की नीयत हमको पहले से मालूम है कि ये कभी भी मुसलमानों के हक़ में कोई अच्छा फ़ैसला नहीं करने वाले, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी जो चलती है वो बदनाम ज़माना संगठन आरएसएस की आइडियोलॉजी पे चलती है। तो हमको उनसे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। वो तो ये शुरुआत है या फिर और ये अभी इनके और अभी प्रोपोगंडास है कि वो और मुसलमानों को परेशान किस तरह किया जाए, इस तरह के बिल्स लाएंगे, लेकिन हम इससे डरने और घबराने वाले नहीं हैं। हमारे कायद बारहा इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और हम हमारे कायद के साथ पूरी ताकत के साथ लगे हुए। अब आप इनका खाली साहब का ले लीजिए। थोड़ा एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों की है? ऐसा लोग कह रहे हैं कि अफवाह फैला रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों की है। क्या लगता है आपको कि ये पार्टी किस की है? ये कहना कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की पार्टी है, ये सिरे से गलत है। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हैदराबाद की नगर पंचायत पर, ग्रेट हैदराबाद की नगर पालिका पर जब हमारी हुकूमत आई, तब हमने पहला मेयर, तारीख के औराक शाये है कि हमने हमारा पहला मेयर एक दलित समाज के शख्स को बनाया, ताकि ये मैसेज दे सके कि हम तमाम दबे कुचले और पिछड़े तबक़ात को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो हमने मेयर सबसे पहला जो हैदराबाद का बनाया वो हमने दलित समाज से बनाया। किन्नौर और माहौर की जनता को क्या कहना चाहते हैं आपके माध्यम से? मैं आपके माध्यम से किन्नौर और माहौर की जनता से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो जिस तरह से आज तक मजलिस के साथ तटस्थ भूमिका में उसके खांधे को खांधा लगाकर खड़े हुए, आगे भी खड़े रहिए। मैं पुरुमीद हूँ कि पार्टी का फैसला आएगा और हम पार्टी का जो भी फैसला आएगा उसके साथ पूरी ताकत के साथ लोग खड़े रहेंगे। बोलिएगा। आज जो बैठक ली गई थी रेस्ट हाउस में आपके पार्टी की तरफ से, एमआईएम की तरफ से, तो क्या आपको राय दिए, क्या मशवरा दिया गया? आने वाली विधानसभा और जो भी इलेक्शन होंगे उसमें आने वाले जो भी इलेक्शन होंगे, अभी विधानसभा है, इसके बाद नगर पालिका में पूरी ताकत से हम लड़ेंगे। लड़ना हमारा तय हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा। और विधानसभा के लिए मैं खुद भी एक मेरा इच्छुक के लिए फॉर्म दिया हूँ। मैं खुद भी मैं या मंत्री तरफ से लड़ने के लिए मैं खुद भी तैयार हूँ। अच्छा, आज के विधानसभा इलेक्शन के ऊपर से अड़ावा बैठक क्या चर्चा ये हुई कि मुस्लिम अपने किस तरह से अपनी सीट जीतेंगी, कौन से वोट अपने को मिलेंगे, इसके ऊपर चर्चा हुई। और इलेक्शन उम्मीदवार कौन रहेगा, कौन नहीं, इंशाल्लाह 100% तैयारी है। आप सबकी दुआ रहे तो 100% मैं तैयार हूँ विधानसभा। क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? जनता से अपील यही करना चाहता हूँ कि सर आपने अभी कहा कि मुस्लिम एमआईएम एक मुस्लिम समाज की पार्टी है, ये हर एक समाज की पार्टी है। जैसा मैं फर्स्ट में तालुका अध्यक्ष बना, सबसे पहले शिवाजी महाराज के पुतले के लिए ऑपरेशन को मैं बैठा, उसको पुतला बदल के नया पुतला भी आ गया है। ये लोगों को हम एक संदेशा दे रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं।
कल जो प्रकरण हुआ बांग्लादेश का, जी। तो वहाँ वैसा कुछ हुआ नहीं, तो भी इन्होंने ये करे, उसमें भी हम ये करें कि भाई हिंदू को हम बतलाए कि हम मुसलमान सेकुलर, हमारी पार्टी एक समाज की नहीं है, ये सब लोगों के साथ रहेंगे। जब से आप अध्यक्ष बने तब से पहली बार ये जो मीटिंग ली गई है, क्या वजह, क्यों देरी हुई इस मीटिंग में? इस मीटिंग में एक तो तालुका अपना दूर है, हाँ। और हमारा ये तकाजा था कि खासदार इंतब जलील साहब को पहली सभा लेंगे, अच्छा। इसलिए हम टाइम करें, मगर बाद में लोकसभा इलेक्शन लग गए, उन्हें थोड़ा बिजी हो गए, उसमें डिले होते होते इतना टाइम हुआ। फिरोज लाला का इंतज़ार करते करते जनता थक गई, कब आएंगे उन्होंने, और इम्तियाज़ जलील साहब, ये इनको भी लाना चाहिए आप, और ऐसा जनता कह रही है। बिल्कुल बेशक, इंशाल्लाह दूसरी मीटिंग में दो भी कायदे और सैयद मोइन साहब भी हमारे सभा पे रहेंगे, ये मैं आपको गवाह देता हूँ। ठीक। जी सर, आज भाई जिला सदर साहब के साथ आखिर तक टिके रहना है। इसके बाद अपने सबके दिल की धड़कन और अपने नांदेड़ जिले के सदर जनाब मिर्जा बेग साहब से अपील करता हूँ कि आकर अपने अपना एक हादसा हुआ आज से 5 महीने पहले, मई के महीने में पहला कमिश्नर हमने एडिशनल एसपी को पहला हमारे जिला सदर साहब ने, हम दोनों ने मिलकर सब ऐसा किन्नौर के अंदर हुआ, एक के दिमाग के ऊपर फोड़े से मार दिया, उसकी चौकसी करो और उसके ऊपर कार्रवाई करो। पहला हम अभी आपको फेसबुक उसके ऊपर बता सकते हैं, तो यानी हमको तो ये नहीं मालूम था ना कौन है क्या है क्यों मारे, पर हमको जैसा मालूम है कि एक मुसलमान के ऊपर जुल्म हुआ और उसको मारे बोले। उसके बाद में परसों निवेदन देने के लिए हम गए थे, तो उनके लिए भी हमने जाके आवाज उठाई, उसकी चौकसी करो, उसके पीछे कौन दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करो। तो ये बोलने की जरूरत नहीं, जहाँ अपनापन आता है तो अपने लोग अपने लोगों के लिए मदद को पहुंच जाते हैं। इतना कहने का मकसद मेरा ये है कि आप लोग मस्जिद से जुड़िए, मस्जिद का काम कीजिए, और आने वाले दिनों में मस्जिद जो भी आपके पास है, हमारे को जो भी हिदायत होंगी ऊपर से आपके पास देंगे, तो मजबूती से आप काम कीजिए। इतना करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।